नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, देश में एक और विवाद उत्पन्न हो गया है और यह विवाद जो है सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर के हुआ है। जो खास करके राहुल गांधी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके इनके नियुक्ति पर प्रश्न खड़ा किया है। क्योंकि नियुक्ति की जो टीम है, उस टीम में एक लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होते हैं। तो अब ये क्या विषय है, इस पर जरा विस्तार से चर्चा करेंगे। सीबीआई का महत्व क्या इस देश में है, इस बात को भी समझना बेहद आवश्यक है ना। क्योंकि सीबीआई को लगातार ये कहा जाता रहा है कि ये सरकारी तोता है, तरह तरह के प्रश्न उठाए गए, कहा गया कि इस मशीनरी का केंद्र सरकार गलत इस्तेमाल करती है और कहीं न कहीं विभिन्न नेताओं को परेशान करने की कोशिश करती है, सरकार गिराने के लिए इसका इस्तेमाल डराने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो भी इसके डायरेक्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति पर कई बार प्रश्न उठना तय हो जाता है। अब यहाँ पर क्या विवाद है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नए सीबीआई निदेशक के चयन की प्रक्रिया, ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उस पर औपचारिक तौर पर असहमति जताई है। चूंकि राहुल गांधी यानी कि लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं, तो वह इस चयन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होंगे। ठीक है, आप लोग का एग्जाम आने वाला है पीसीएस का और यूपीएससी वगैरह का, तो जरा ध्यान रखिएगा, यहां से पूछा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि देखिए, विपक्ष की नेता की जो भूमिका है ना, वह रबर स्टाम्प नहीं होनी चाहिए कि जिस नाम को आपने आगे कर दिया उस नाम पर मैं मुहर लगा दूं, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां पर जो एलओपी हैं, उनकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी इस पद को लेकर के बनता है नियुक्ति की प्रक्रिया में रहने के नाते, इसीलिए वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। और यहां पर देखेंगे, ये पत्र उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा भी पूरी तरह से किया है, यही बातें लिखते हुए। ठीक है, अब प्रक्रिया पर सवाल क्यों उठाया गया है, इसको समझिए। यहां पर कहना है कि सीबीआई निदेशक चयन प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, क्योंकि उन्हें उम्मीदवारों की जरूरी जानकारी समय पर नहीं दी गई। क्योंकि अगर ये राहुल गांधी एक चयन समिति के मेंबर हैं, तो किसके नाम पर विचार सरकार कर रही है, ये जानकारी पूरी तरह से इनके पास होनी चाहिए। इनका कहना है कि सरकार ने इन्हें यह जानकारी नहीं दिया है और आरोप लगाया है कि उम्मीदवारों की सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट और 360 डिग्री रिपोर्ट्स होता है, यानी कि जो भी सीबीआई निदेशक बनेंगे उनकी 360 रिपोर्ट जानी चाहिए, सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट होनी चाहिए। और ये रिपोर्ट जो समिति में 3 लोग होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, एलओपी और सीजीआई, इन तीनों के पास ये जाना चाहिए, तीनों के पास सही समय मिलना चाहिए और उसको पढ़ने को लेकर के, उस पर विचार करने को लेकर के फिर तय किया जाए, ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो यहां पर जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि समिति की बैठक के दौरान उन्हें 69 उम्मीदवारों के रिकॉर्ड देखने के लिए दिए गए। कितने दिए गए रिकॉर्ड? 69, ध्यान रखिएगा। यानी कि इस 69 में से कोई एक व्यक्ति सीबीआई के डायरेक्टर नियुक्त किए जाते। क्लियर हो गया पहली बात। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास समय बहुत कम दिया, नाम कितने दिए? 69, और समय बहुत कम था, तो जाहिर सी बात है 69 लोगों के आपके पास भी बायोडाटा आ जाए, आप कोई कंपनी चला रहे हो तो आपको भी पढ़ने में बहुत समय लगेगा, है ना। और यहाँ पर तो सीबीआई निदेशक है, उनके तो 360 का अप्रोजल रिपोर्ट वगैरह होता है पूरा, उसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा। तो इनका कहना है कि बिना किसी कानूनी कारण के जानकारी जिसमें बहुत सारी चीजों को छुपाया गया, चयन प्रक्रिया जो है एक तरह से औपचारिकता भर बस रह गया है। और राहुल गांधी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि सरकार पहले से ही उम्मीदवार तय कर चुकी है और जो उम्मीदवार तय किया गया है, सरकार उसी को सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहती है। बाकी एलओपी को और जो सीजीआई हैं, उनको एक तरह से औपचारिकता ही पूरा करना इसमें रह गया है। तो क्या इससे पहले भी इन्होंने आपत्ति जताया था सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर के? तो यहां पर बात है कि हाँ, 5 मई 2025 की पिछली बैठक में भी उन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराई थी। उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इन्हें बहुत कम समय दिया गया, जो नाम दिए गए उस पर उनके विषय में पढ़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। इसके अलावा 21 अक्टूबर 2025 को राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा था और इस पत्र लिख करके ये जो पूरे चयन की प्रोसेस है, इसको कैसे और निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सकता है, इसके लिए आह्वान भी किया था। उनका दावा यह था कि सरकार की ओर से उन सुझावों पर कोई जवाब नहीं दिया गया है जो तमाम पत्र उन्होंने प्रधानमंत्री को लिख करके दिए। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि सीबीआई निदेशक की चयन समिति, इसको स्टार लगाइए अगर आप
यूपीएससी या पीसीएस वगैरह सिविल सर्विसेज दे रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां सबसे जरूरी बात क्या है, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति के लिए एक उच्च स्तरीय चयन समिति होता है। और उच्च स्तरीय चयन समिति में मैंने आपको पहले ही कहा कि 3 लोग होते हैं। तो पहली बात तो एक पूछा जाएगा कि कैसे होता है, तो एक चयन समिति के द्वारा, पहला पॉइंट। दूसरा, किस कानून के तहत, तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, इस एक्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार आपसे ये पूछा जाएगा और लोग ये सोच भी नहीं पाते हैं कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति वगैरह की प्रक्रिया दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के दौरान है, लेकिन यही सच्चाई है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके अनुसार इस समिति में 3 सदस्य शामिल होंगे। तो 2 पॉइंट आपके पास हो गया। अब 3 समिति में कौन कौन लोग होंगे, एक होंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के साथ एक और चीज जुड़ा है, देश के जो भी प्रधानमंत्री होंगे वह यहां पर इस समिति में, सीबीआई नियुक्ति वाली समिति में एक नाम तो होंगे ही, साथ ही इस समिति की जो चयन समिति है इसकी अध्यक्षता भी कर रहे होंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, चूंकि सीजीआई है, आप लोग का ध्यान सीजीआई की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, प्रधानमंत्री होंगे। एक चीज क्लियर। अब दूसरा नाम कौन होगा, भारत के जो भी उस समय मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, है ना, या अगर सीजेआई नहीं उपलब्ध है तो इनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भी हो सकता है। तो ये 2 चीजें ध्यान रखिएगा। तीसरा कौन होगा, तीसरा लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। अच्छा, एक बात यहां पर यह भी है, विपक्ष का नेता तो है, लेकिन मान लेते हैं विपक्ष का नेता नहीं हो पाता है, कोई भी पार्टी को इतना सीट नहीं आ पाता है, उस स्थिति में यह किया जा सकता है कि जो लोकसभा में सबसे बड़े दल होंगे उसका नेता जो होगा वो इसमें आ जाएगा। यह भी चांसेज है। तो कुल मिलाकर के ये सब मिलकर के, ये तीनों मिलकर के नामों पर विचार करते हैं। उसके बाद ये चयन समिति सरकार के पास उस नाम को सिफारिश के तौर पर भेज देती है और सरकार फिर उस व्यक्ति को यहां पर जो है वह कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार के तौर पर देखती है। हालिया संदर्भ जो है मई 2026 का अगर देखेंगे, सीबीआई के नए निदेशक के चयन के लिए बैठक चल रही है और उसमें अगर देखा जाए जो प्रवीण सूद है वो अभी सीबीआई के डायरेक्टर है, इनका कार्यकाल 24 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। तो जाहिर सी बात है तब तक आपको यहां पर एक नाम ढूंढ लेना है। तो यहां पर जो शामिल सदस्य थे, चूंकि वह 3 सदस्य, तो प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष नेता, और सीजीआई क्या है, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। तो ये तीनों फिलहाल इस मीटिंग में थे और राहुल गांधी जी का कहना है कि उनको एलओपी हैं, 69 नाम दिए गए, लेकिन पर्याप्त समय ही नहीं दिया गया कि इन नामों पर वो विचार कर सके। इसके अलावा चयन समिति जो है गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए जो योग्य आईपीएस ऑफिसर होते हैं, सीनियर मोस्ट आईपीएस ऑफिसर देश भर के, उनके पैनल में जो वरिष्ठता, सत्यनिष्ठा या अनुभव के आधार पर ये तमाम चीजें जो है वो चयन करती है। अब सीबीआई क्यों महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा, देखिए भारत की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम कहते हैं ना कि सीबीआई जांच करा लिया जाए। सीबीआई जांच कराने का तात्पर्य होता है कि एक तो सबसे अनुभवी जांच एजेंसी की तरफ हमारा इशारा होता है, सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है, इसके पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, इसके पास जो है संवैधानिक पावर है। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हुए यह जो जांच एजेंसी है यह कहीं ना कहीं उस कार्य को अच्छे तरीके से कर सकती है। इसीलिए हम लोग अक्सर किसी घटना में, जघन्य घटना होता है तो हम सीबीआई जांच की मांग करते रहते हैं। देश में चाहे वो भ्रष्टाचार हो जाए, आर्थिक अपराध हो, बैंक घोटाला हो, संगठित अपराध हो, बड़े आपराधिक मामले हो, उसमें ये जांच करने का काम करती है। निष्पक्ष और प्रभावी जांच के माध्यम से कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सीबीआई सरकारी अधिकारियों और संस्थाओं में भ्रष्टाचार को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण काम करती है। खास करके हाई प्रोफाइल मामलों की जांच कर जनता में विश्वास बनाए रखती है कि डेमोक्रेसी में उनका विश्वास बना रहे। कई बार राज्य सरकारें या न्यायालय जटिल मामलों की जांच सीबीआई को सौंपते हैं, क्योंकि उनके पास विशेषज्ञ लोग हैं, भरोसेमंद लोग हैं, रिसोर्सेज है, उनके पास एक्सपर्टीज है, तो जाहिर सी बात है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। कुल मिलाकर के देखिए, विवाद एक बार सीबीआई डायरेक्टर के चयन को लेकर के फिर से उत्पन्न हो गया है और जो इसमें चयन समिति में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हैं उनका यह है कि वो केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए इस चयन समिति में नहीं है, बल्कि उनके पास सही समय और सही जानकारी होना चाहिए ताकि सही लोगों को चुन करके यहां भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के सरकार पर एक सीधे तौर पर देखेंगे तो आरोप है कि सरकार अपने मनपसंद के लोग को सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहती है और इसका कहीं न कहीं वर्तमान में जितने सारे चुनाव वगैरह हो रहे हैं उससे जोड़ करके ये देखा जाता है। आप लोग के क्या विचार हैं, कि आपको भी लगता है कि सरकार अपने मनपसंद लोगों को सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहती है, या फिर नेता प्रतिपक्ष के जो यहां पर आरोप हैं सरकार पर
वो कहीं न कहीं उसको वो निराधार है, उसका कोई बहुत मतलब नहीं बनता है। आपके जो भी विचार है आप कमेंट बॉक्स में तर्क के साथ लिख करके ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। संस्कृति आईएएस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।